ओम शांति। आइए आज 4 अप्रैल की मुरली सुनते हैं। कल हमने 3 अप्रैल की मुरली सुनी, जिसमें हमें भगवान ने बताया कि तुम्हें बाबा की याद से सदा हर्षित रहना है और बाबा की याद में रहना है, और यह देह को भी याद नहीं करना है। और याद से ही बाबा ने कहा कि वायुमंडल शुद्ध होता है, इसलिए तुम्हें अब वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है। राजाई का तिलक पाने के लिए बाबा ने कहा, एक तो बाबा की याद में रहना है, दूसरा बाबा ने कहा आपस में भाई भाई की दृष्टि रखनी है और किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। और यह देह भी मेरी नहीं है, इस देह का भी भान हमें नहीं आना है। और बाबा ने कहा और कोई भी फालतू बात है अब हमें नहीं सुननी है। जो हमें परमपिता परमात्मा इस समय सुना रहे हैं, हमें केवल वही सुनना है और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। बेहद के बाप से बाबा ने कहा अगर सर्च लाइट लेनी है तो इस समय उनका मददगार भी बनना है। मुख्य बैटरी परमपिता परमात्मा है, उनके साथ अपना कनेक्शन बनाए रखना है और फालतू बातें नहीं करनी है। स्वपुरुषार्थ करना है और भारत की सच्ची सच्ची सेवा करनी है। तो इसके लिए बाबा ने कहा याद में रहना है, याद से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है, और याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है और कर्मेंद्रियां भी बस में हो जाती हैं। ये कल हमें परमपिता परमात्मा ने बताया। तो आइए आज हम 4 अप्रैल की मुरली सुनते हैं। आज है 4/4/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है, तो अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो, यानी कि अपना सब कुछ परिवर्तन कर दो, बदल दो। बाबा कहते हैं बुराइयां मुझको दे दो और मुझसे अच्छाइयां ले लो। यह बहुत बड़ा व्यापार है, व्यापारी लोग भी अपना फ़ायदा देखते हैं। तो बाबा भी हमारे ही फ़ायदे की बात कहते हैं कि अपना जितनी बुराइयां हैं मुझे दे दो और मुझसे सारी अच्छाइयां ले लो। प्रश्न है, ड्रामा का ज्ञान किस बात में तुम बच्चों को बहुत मदद करता है? जो यदि हम ज्ञान में होंगे तो बाबा ने कहा कौन सी बात तुम्हें इस समय बहुत मदद करती है? उत्तर है, जब शरीर में कोई बीमारी आती है तो ड्रामा का ज्ञान बहुत मदद करता है, क्योंकि तुम जानते हो यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। इसमें रोने पीटने की कोई बात नहीं है। कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होता है। 21 जन्मों की सुख की भेंट में यह दुख कुछ भी भासता नहीं है। इस समय हमारे सर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए बाबा कहते हैं या तो याद से चुकतू करो या फिर भोग से करो। और शारीरिक बीमारी भी आ रही है, यदि ज्ञान है तो यह समझेंगे कि यह तो हमारे ही कर्मों का फल है। बाबा ने कहा यह चुकतू हो जाएगा। तो बाबा ने कहा जो यह दुख इस समय मिल रहा है वह तो हमें 21 जन्म जो सतयुग में हमें सतयुग त्रेता में हमें जो सुख मिलेगा उसके सामने तो यह कुछ भी नहीं है। कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। ज्ञान होगा तो 21 जन्मों के सुख की भेंट में यह दुख कुछ भी भासता नहीं। ज्ञान पूरा नहीं है तो तड़पते ही रहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ही ऐसा क्या किया, इसी प्रकार से तड़पते ही रहते हैं। धारण करने के लिए मुख्य सार है, सवेरे सवेरे उठ शरीर से न्यारा होने की डील करनी है। अमृत बेले हमें पूरा ही मैं परमात्मा से यदि शक्ति लेनी है तो मैं आत्मा हूँ, मेरा यह शरीर अलग है और मैं आत्मा हूँ। आत्मा समझ करके बैठेंगे तो परमपिता परमात्मा की सर्च लाइट हमें अवश्य ही मिलेगी। पुरानी दुनिया, पुराना चोला कुछ भी याद ना आए, सब कुछ भूला हुआ हो। दूसरा है, संगम युग पर पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। अब हमें किसी से भी लेन देन नहीं करनी है। कर्मों का हिसाब किताब खुशी खुशी चुकतू करना है। कोई भी परेशानी आ रही है, शारीरिक मानसिक या कोई भी किसी के द्वारा भी परिस्थितियां आ रही हैं, तो बाबा ने कहा उसको हमें अब खुशी खुशी चुकतू करना है। रोना पीटना नहीं है। सब कुछ बाप पर न्योछावर कर फिर ट्रस्टी बन करके हम ही को संभालना है। आज का मधुर वरदान है, महसूसता की शक्ति द्वारा स्वपरिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता की शक्ति है। जब तक महसूस न हो, जब तक महसूसता की शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन भी मजबूत नहीं है। उमंग उत्साह की
चाल नहीं। जब महसूसता की शक्ति हर बात का अनुभव बनाती है, तब तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। तब तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हो। महसूसता की शक्ति सदा काल के लिए सहज परिवर्तन करा देती है। आज का स्लोगन है, स्नेह के स्वरूप को साकार कर इमर्ज कर ब्रह्मा बाप के समान बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।